हेलो, नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हम बात करेंगे कि नए प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप किया जाए। किसी भी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज इस लेक्चर को करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए प्रोसेस किस तरह से अडॉप्ट की जाती है और उस प्रोसेस में स्टेजेस क्या क्या होती हैं, और टूरिज़्म में नए प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुजरात भारतवर्ष का बहुत ही प्यारा सा स्टेट है। ये भारत के वेस्ट में, पश्चिम में है। गुजरात की जो पहचान है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट की है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसने हमें बहुत सारे लीडर्स दिए। महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं भारत के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था गुजरात को विकसित करने का। गुजरात में सरदार सरोवर बनाया गया। सरदार सरोवर से गुजरात में बहुत सिंचाई की संभावनाएं डेवलप हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ही वॉज ए वेल नोन पॉलिटिशियन। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पहचाने हुए व्यक्तित्व थे राजनीति के क्षितिज पर। उन्होंने भारत को एक करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हर संभव प्रयास किया, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है भारत के फ्रीडम में और यूनिफिकेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो प्रयास था उसकी वजह से भारत को एक शेप मिला। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि गुजरात में सरदार सरोवर है, और जो सरदार सरोवर है वो गुजरात के महत्वपूर्ण हिस्से को पानी प्रदान करता है, और उस पानी का उपयोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में किया जाता है। एक थॉट ये आया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किस तरह से आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए उनके इस बहुत अच्छे कार्य के लिए। सरकार ने प्रकल्पना की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हम हिंदी में एकता की मूर्ति भी कह सकते हैं। तो जब ये फर्स्ट थॉट आया, पहला विचार आया होगा, तो उस पहले विचार के बाद ये सोचा गया होगा कि ये मूर्ति कैसी होगी, कहाँ बनाई जाए, इसका प्रारूप क्या होगा, और इसको देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आएंगे। इसका प्रारूप तैयार करने के बाद मूर्ति को बनाने का काम शुरू हुआ। मूर्ति को बनाने का काम शुरू होने के बाद उसके साथ ही ये विचार किया गया कि जो लोग आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उनको गाइड करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता होगी उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, वहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था कैसे की जाए। और इस प्रोसेस में जो मेन काम थे, जैसे कि ट्रेनिंग टू गाइड, गाइड्स को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, लोगों के रहने के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ ही बहुत सारे अन्य अट्रैक्शंस जैसे कि बटरफ्लाई गार्डन और कई अन्य अट्रैक्शंस बनाए गए, जिससे कि जो टूरिस्ट आए स्टैच्यू को देखने के अलावा और भी जगह को देख सके। उसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कंप्लीट टूरिज्म डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि जो पर्यटक है, पूरा का पूरा परिवार कई जगह को देखेगा, तो हर परिवार के हर सदस्य के इंटरेस्ट की जगह उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। फिर विचार किया गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर टूरिस्ट के फुटफॉल को कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ क्या क्या सुविधाएं डेवलप की जाएं, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था, रेस्ट रूम्स, रहने की व्यवस्था, सोवेनियर शॉप और अन्य रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद जब इस तरह से काम शुरू हुआ तो बहुत सारे विभागों ने अपनी अपनी मीटिंग्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो क्षेत्र है वहाँ की, लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया। लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखा, और इस तरह से हमारे देश को एक नया पर्यटक स्थल मिला। तो आज का जो विषय है वो यही है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पर्यटन में नए प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप किया जाए।
प्रोडक्ट को डेवलप करने का मतलब है कि सबसे पहले एक आइडिया उसको विकसित करना। तो पहला जो स्टेप इसमें हो सकता है, आइडिया को कंसेप्चुलाइज करना। कंसेप्चुलाइज करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग करना, उस आइडिया में क्या चीज़ें वांटेड हैं और क्या अनवांटेड हैं, इनको अलग अलग करना। तो ये जो हमने अभी उदाहरण की बात की, एग्जाम्पल की बात की, इसमें जो आइडिया था, बेसिक मूल आइडिया था, वो था टू कॉमेमोरेट ग्रेट आयरन मैन ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेप होता है रिसर्च करना, उसके बारे में रिसर्च करना। रिसर्च का मतलब सिस्टमेटिक स्टडी को करना। अभी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आइडिया है, इसमें जो रिसर्च की गई, ये उस प्लेस के बारे में रिसर्च की गई कि वहाँ अगर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी तो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। मूर्ति किस तरह की बनाई जाए, मेटल की बनाई जाए या किसी और चीज़ की बनाई जाए। अगर मेटल की बनाई जाए तो किस मेटल की बनाई जाए और उसका मेथड क्या होगा। रिसर्च करने के बाद प्लानिंग करना। प्लानिंग को हम आसान शब्दों में कह सकते हैं इवैल्यूएशन स्टडी। तो जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई तो उसकी इवैल्यूएशन स्टडी भी की गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मतलब उस चीज़ का एक प्रारूप डेवलप करना, प्रोटोटाइप बनाना। इसमें यहाँ हम बात कर सकते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टैच्यू। स्टैच्यू का एक बेसिक डिज़ाइन बनाया गया और आसपास का एम्बियंस कैसा होगा उसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया। नेक्स्ट स्टेप है सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को डेवलप करना, कमीशनिंग ऑफ ऑर्डर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आइडिया जनरेट हुआ, उसकी स्क्रीनिंग हुई, रिसर्च हुई, प्लानिंग हुई, प्रोटोटाइप बना और उसके बाद ये देखा गया कि इसको हम इसके लिए रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ से एकत्रित करें। और लास्ट में हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो यहाँ हम कॉस्टिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं एंट्री फी को, एकोमोडेशन यूनिट्स को। एकोमोडेशन यूनिट्स कहाँ कहाँ होंगी, कितनी दूर होंगी। जैसे कि अगर हम सी बीचेस की बात करते हैं एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट, तो सी बीच के एकदम किनारे आपको होटल्स नहीं मिलेंगे। और सोवेनियर शॉप कितनी होंगी और कहाँ कहाँ होंगी और किस तरह से उस क्षेत्र स्पेसिफिक सोवेनियर आइटम्स को डेवलप किया जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक बंडल है कई चीज़ों का और सर्विसेज का। इस बंडल के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अटैच रहती हैं। तो इन सबको मिलाकर हम इसे एक कंप्लीट प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंज या बदलाव। पहले की स्थिति क्या थी, उसके बाद की स्थिति क्या हुई, इन दोनों में जो बदलाव आया, चेंज आया, वो डेवलपमेंट है। अब हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। इट कवर्स होल प्रोसेस। इसमें पूरा प्रोसेस कवर किया जाता है, आइडिया कंसेप्चुलाइजेशन से लेकर पूरे प्रोडक्ट को बनाने तक। इसका हम उदाहरण कह सकते हैं कि कई कंपनीज जो हैं, ट्रैवल कंपनीज हैं, वो नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं। जो ट्रैवल एजेंसीज़, जो ट्रैवल कंपनीज पहले टूर ग्रुप्स को ऑपरेट करती थी, वो अब ऑनलाइन इंटर्नशिप के नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही हैं। ग्रूमिंग के ट्रेनिंग कोर्सेज को डेवलप कर रही हैं। नए प्रोडक्ट्स पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या हो सकते हैं? पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि पर्यटन में पर्यटक हमेशा किसी नई चीज़ की तलाश में रहता है। कुछ एक प्रोडक्ट्स जिनको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग। अगर किसी परिवार ने डिसाइड किया कि हमको अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग मलेशिया में, उखीमठ में या त्रिजुगी नारायण में कहीं करनी है, तो जो कंपनीज डेस्टिनेशन वेडिंग कराती हैं वो A to Z सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ों की व्यवस्था करके रखती हैं। इवन उनको ये मालूम रहता है कि इस मैरिज में कौन कौन से लोग आएंगे और हर व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप उसके खान पान की, रहने की व्यवस्था की जाती है। दूसरा नया प्रोडक्ट स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़्म हो सकता है। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज़्म में टूरिस्ट जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टूर्स को कवर करते हैं। तीसरा प्रोडक्ट प्री वेडिंग शूट का हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा कुछ फोर्ट्स हैं या कुछ जगह हैं, वहाँ लोग प्री वेडिंग शूट के ले जाते हैं। तो इस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स टूरिज़्म इंडस्ट्री में डेवलप हुए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जब कंपनीज काम करती हैं तो वो ये देखती हैं कि टूरिस्ट की या कस्टमर की कैपेसिटी क्या है और कस्टमर कितने पैसे दे सकता है, मतलब कि कॉस्टिंग कैसे करनी है। ट्रैवल कंपनीज़ ने जब रियलाइज़ किया कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन है, इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ है,
तो कंपनीज नई नई स्कीम्स को लेकर आई, जैसे ट्रैवल नाउ पे लेटर, मतलब आप अभी टूर ग्रुप में जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल टूर में जा सकते हैं और जो पैसे हैं, जो कॉस्ट है, वो आप आसान किश्तों में आने के बाद दे सकते हैं। स्टेजेस इन टूरिज्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब भी हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो इसमें स्टेजेस को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहली स्टेज है कंसेप्ट और आइडिया, दूसरी स्टेज हो सकती है क्रिएटिंग ए जनरल फ्रेमवर्क, तीसरी स्टेज हो सकती है डेवलपिंग बेसिक आउटलाइंस ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, चौथी स्टेज हो सकती है प्रोडक्ट प्लानिंग, पांचवी स्टेज हो सकती है मेकिंग ऑफ वर्केबल मॉडल और प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट, और छठवीं स्टेज हो सकती है प्रोडक्ट क्रिएशन टू क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद भी उसकी मार्केटिंग की जाती है, उसको बेचा जाता है और मार्केट से जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट में चेंजेस अनवरत चलते रहते हैं। आप इसमें एक टास्क पर काम कर सकते हैं। ये टास्क हो सकता है आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट्स गॉट पॉपुलैरिटी इन लास्ट 10 years एंड डेवलप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैं इसको रिपीट करता हूँ, आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट्स गॉट पॉपुलैरिटी in last 10 years and develop chronology of events to understand about product development। इसके लिए आपको मैं एक टिप भी देता हूँ। इसमें आप ब्रोशर्स जो हैं टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस के ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट 10 years में कितने नए नए प्रोडक्ट्स ब्रोशर्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं उनको आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ क्वेश्चंस जो हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डिफरेंट स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन टूरिज्म। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है हाउ इज इट मीन्स ए टूरिज्म प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम ए फिजिकल प्रोडक्ट। जो टूरिज्म प्रोडक्ट है वो फिजिकल प्रोडक्ट से किस तरह से अलग है। व्हाट आर वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोडक्ट डेवलपर्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री। आज के इस वीडियो कंटेंट के लिए मैं एक्नॉलेज करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मिस्टर चंद्रशेखर जायसवाल जी को, जो कि MTDC मुंबई से हैं। उन्होंने रेगुलरली मुझे इनपुट्स दिए और इस वीडियो के लिए हेल्प किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। थैंक यू।